अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 शाबानुल मुअज़्ज़म है और रमज़ान की आमद है। हम सब रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अल्लाह ताला शानहू का शुक्र है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक की आमद हम सब की ज़िंदगी में हो रही है। सबसे पहले हम बारी ताला शानहू का शुक्र अदा करने के बाद में दुआ गो हैं अल्लाह ताला माह मुबारक को हम सब के लिए खैर भलाई आफ़ियत रहमत का ज़रिया बनाए और पूरे माह मुबारक के रोज़े और तरावी और तमाम मामूलात को हम सब पूरी पाबंदी के साथ में अमल करने वाले बने। आज बड़ी अहम मुलाकात इस वक्त में हमारी हो रही है। हम यहाँ खाला पार मस्जिद कुम्हारान के बिल्कुल बराबर में आली जनाब हकीम डॉक्टर हाफिज़ मुकर्रम अली साहब की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही नब्बाज हकीम हैं और डॉक्टर हैं और यहाँ खाला पार में मस्जिद कुम्हारान के नज़दीक तकरीबन 49 साल से तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज एक बड़ा अहम इंकिशाफ हुआ है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हाफिज़ कुरान हैं और 40 साल के वक्फ़े के बाद में इस मरतबा फिर आप कुरान करीम को मुकम्मल तैयारी के साथ में याद किए हुए हैं और कुरान करीम मुकम्मल आपके जहन में मुस्तहज़र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि डॉक्टर साहब रमज़ान के ताल्लुक़ से तरावी और कुरान करीम के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात और तासुरात का इज़हार फरमाएँ ताकि क़ारीन को हमारे नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक की आमद और कुरान करीम के ताल्लुक़ से आपके तासुरात का इल्म हो सके। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला जो है किस वक्त क्या हालात पैदा करे और क्या जब वो अल्लाह ताला को कोई काम लेना होता है तो उसके असबाब उसी तरह बन जाते हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरी ज़िंदगी को बदलने में के जो वो है वो खालिद साहब का है। बहुत अरसे पहले खालिद साहब के पास मेरा आना जाना होता था। उसी की वजह से दीन की रग़बत हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक इदारा कायम किया जो अल्हम्दुलिल्लाह बागवानी में चल रहा है। बड़ा इदारा है, 650-700 बच्चे पढ़ते हैं। बुखारी शरीफ तक आलिमा का कोर्स और खालिद साहब की ही वजह से अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि मुझे लगा कि मैं कुरान पाक याद करूँ। तो सिलसिला चलता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मुझे इस बात की खुशी है कि उधर मेरा मुकम्मल हुआ और मैं अब बहुत अच्छी तैयारी के साथ सामे की शक्ल में नमाज पढ़ूँगा और तरावी पढ़ूँगा। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी इस वक्त में उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है 70 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके उस्ताद गिरामी? मेरा उस्ताद जो हैं वो एक अंसारी रोड पे एक हकीम हुआ करते थे, हकीम मोहम्मद इनायत कादरी। वो रुड़की वालों के नाम से मशहूर थे। बहुत काबिल शख्सियत थी, बहुत ही काबिल शख्सियत थी। जो उनका जो लगाव था वो तिब का लगाव था और एजुकेशन से बड़ा लगाव था। काफ़ी कोशिश होती थी कि मुसलमानों में तालीम का रुझान कैसे बढ़े, इस पर बहुत काफ़ी कोशिश। डॉक्टर साहब आपके हिफ्ज़ के उस्ताद कौन? मैं एक तो जो है मुल हाफिज़ जमील अहमद साहब खुलते के रहने वाले थे और बागवानी हाजी मदरसे में पढ़ा और ये सन जो है वो 60 की बात है, 1960। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, आपने कुरान करीम हिफ्ज़ करने के बाद में कोई महराब? जी मैंने सन 1964 और सन 1965 में 2 महराब। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं नसीब की तरफ हुआ और फिर पूरी ज़िंदगी इसमें माशाल्लाह। डॉक्टर साहब हम अपने लिए भी और अपने तमाम जो हमें नाज़रीन देखेंगे सुनेंगे उन सब के लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं और रमज़ानुल मुबारक में फिर आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। और
تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس وقت تک فارغ ہو چکے ہوں گے، اور جو بھی تاثرات رمضان کے تعلق سے آپ کے ہوں گے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تو خیر میں یاد رکھیے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.